लोगों ने अभी ईआर डायग्राम देखा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने बताया आपको, कैसे इसमें आपको एट्रीब्यूट अटैच करने हैं। अब हम एक डायग्राम दिखाएंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम HMS हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक ईआर डायग्राम है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको ये बनाना है, तो आपकी प्रैक्टिस में अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, हॉस्पिटल की बात जब हम करें ईआर मॉडल की, तो हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहली बात तो एक डॉक्टर होगा, डॉक्टर के अलावा पेशेंट होगा और मेडिसिन होंगी, रूम्स होंगे और ट्रीटमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे नर्स होगी, ठीक है, मैनेजर होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा। तो ये आपको एक्सटेंड करना, मेरा काम सिर्फ लॉजिक समझाना है। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट और डॉक्टर की बात कर लेते हैं। तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से, जिस तरह से मैंने अरेंज किया है कि मैंने पेशेंट और बिल के बाद मेडिसिन यहाँ लगाई है, तो मैं डॉक्टर को यहाँ ले जा सकता था, अटेंड को यहाँ ले सकता था। बस रिलेशन जो अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है वो सही रहना चाहिए। बाकी आप इसको कहीं भी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले पेशेंट और डॉक्टर, जो कि सबसे ईजीएस्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पेशेंट को अटेंड कौन करता है? डॉक्टर। या फिर यहाँ पे हम लोग और कोई भी चीज़ ले सकते थे, जैसे पेशेंट को क्या करता है, अगर हम यहाँ अटेंड की जगह पे कुछ और लेना चाहें, ऑपरेशन लेना चाहें, तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन हर एक पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता है। कुछ पेशेंट सिंपली नॉर्मल बीमारी होती है जिनके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। इसीलिए मैंने यहाँ अटेंड लिखा हुआ है कि डॉक्टर उसको अटेंड करेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है उसके डायग्नोस्टिक में देखेगा। चलिए, तो यहाँ पेशेंट और डॉक्टर के बीच में क्या रिलेशन है? अटेंड। अब इनके एट्रीब्यूट आपको खुद लिखने हैं। यहाँ पे पेशेंट नाम होगा, पेशेंट नेम होगा, एज होगी, उसका पेशेंट आईडी होगी, बेड नंबर होगा, रूम नंबर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी है। यहाँ पे डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होगी, डॉक्टर का टाइप होगा, किस टाइप का डॉक्टर है, तो ये आपको अटेंड करना है। डॉक्टर नंबर होगा या डॉक्टर का नेम होगा, एज होगी, तो इस तरह से। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में अटेंड का रिलेशन बना। इसी तरह से वो मेडिसिन खरीदेगा पेशेंट, तो उसका बिल होगा। तो पेशेंट बिल मेडिसिन और पेशेंट बिल ट्रीटमेंट, जब वो बिल पे करेगा किसका? ट्रीटमेंट का। तो ये दोनों चीज़ें, अब देखिए, एक से 1 2 3 आपके 3 रिलेशनशिप हैं। तो ये जरूरी नहीं कि एक एंटिटी से एक ही रिलेशन हो, कितने भी रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये डबल लाइन लिखी है, इसको क्या बोलते हैं? टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि जितने भी पेशेंट हैं वो सब के सब बिल पे करेंगे। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं होगी जहाँ पे पेशेंट को बिल पे ना करना पड़े मेडिसिन खरीदने के लिए। लेकिन मेडिसिन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी मेडिसिन बिकें। कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो रखी रहती हैं, बहुत रेयर केस में बहुत कम यूज होती हैं, तो इसका टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है। यानी कि मेडिसिन कुछ यूज होंगी, लेकिन पेशेंट जितने भी होंगे वो सब के सब बिल पे करेंगे। इसी तरह से ट्रीटमेंट, जितने लोग बिल पे करेंगे तो ट्रीटमेंट सबका होगा, यानी कि ट्रीटमेंट का भी टोटल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना था कि टोटल पार्टिसिपेशन कैसे आपको डिनोट करना है। तो डबल लाइन से टोटल पार्टिसिपेशन डिनोट करना है। अब हम लोग यहाँ पे मेडिसिन की बात करें, तो मेडिसिन को मेंटेन कर रहा होगा कोई, तो वो रिकॉर्ड रहेगा। तो मेडिसिन और रिकॉर्ड के बीच में क्या है? मेंटेन का रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशन, ये वाला हमारा ये रिलेशन और ये रिलेशन यहाँ तक हो गया। अब डॉक्टर में देखिए, मैंने कुछ ये नया सिंबल यूज किया जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। तो ये स्पेशलाइजेशन और एग्रीग्रेशन के लिए यूज होता है। जैसे अगर हम डॉक्टर की बात करें, तो डॉक्टर किस टाइप का हो सकता है? डॉक्टर ट्रेनिंग हो सकता है, यानी ट्रेनिंग करने आया हो या ट्रेनिंग देता हो। विजिटिंग हो सकता है, जिसे हम बाहर से बुलाए हो, जैसे कोई स्पेशल केस होता है जहाँ पे हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता है उस चीज़ के लिए, तो वो दूसरे हॉस्पिटल से या बाहर से या दूसरे देश से डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो वो विजिटिंग डॉक्टर हो सकता है या फिर परमानेंट डॉक्टर हो सकता है। तो ये डॉक्टर जो है इन सब का जनरलाइज्ड फॉर्म है, यानी कि ये जनरलाइजेशन है। ऊपर जा रहा है तो ये जनरलाइजेशन है और नीचे आएगा तो ये स्पेशलाइजेशन है। यानी कि इस ट्रायंगल के ऊपर जाएंगे तो ये जनरलाइजेशन है और नीचे जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, सर्जन है, स्किन स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें भी इसकी स्पेशलाइजेशन में आएंगी।
तो ISA का मतलब ये होता है कि ये स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के लिए यूज होता है। नीचे वाली चीज़ें जनरलाइज होती हैं, ऊपर वाली स्पेसिफाइड होती हैं। सॉरी, ऊपर वाली चीज़ें जनरलाइज होती हैं और नीचे वाली स्पेसिफाइड होती हैं। जैसे परमानेंट डॉक्टर एक स्पेसिफिकेशन है कि ये परमानेंट डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ऊपर जाने पे हमें जनरल फॉर्म मिलता है। तो इसी सिंबल को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। बाकी आप ये इसकी जो एंटिटी है, जैसे डॉक्टर का नेम है, ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी है और इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा इसमें जो मैनेजर है, जो रिसेप्शनिस्ट है, जो नर्स है, इन सबको ऐड करके एक नया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का यह डायग्राम बनाना है। अब ये देखिए, पेशेंट को एक रूम असाइन होगा, पेशेंट असाइंड रूम। अब रूम का भी हमें यहाँ पे स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन हो सकता है। रूम दो टाइप के हो सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, AC हो, नॉन AC हो, लेकिन हॉस्पिटल में जब हम बात करते हैं तो ये इन सब का मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे जनरल वार्ड होता है, ICU वार्ड होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो ये ER डायग्राम के बारे में बेसिक जानकारी थी। और आपको ER डायग्राम मैं बता दूं क्या क्या बना सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी का बना सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, होटल मैनेजमेंट का, कॉलेज मैनेजमेंट का, हॉस्टल मैनेजमेंट का। ये सारे ER डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं और आपको अगर वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें बताते हैं कि हमें कितने अच्छे से मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। और अपने कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रहे हैं। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके, अगर आप कोई दोस्त है जो ER मॉडल के बारे में जानना चाहता है तो उसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।